हाँ जी बॉस, कैसे हो सभी लोग। भाई देखो, अभी हाल ही में अगर बात करें तो एसए का जो है 2022 का पेपर अभी हुआ, आज ही हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड था सभी को, एस्पिरेंट्स को, ऐसा नहीं कि जो पुराने चीते हैं सबको एक्सपेक्टेड था कि हाँ फिलोसफिकल टाइप के ही ऐसे जो है हमें देखने को मिलेंगे, और वो हुआ भी यही। यूपीएससी हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा, और इस बार भी अगर हम बोलें तो फिलोसफिकल ऐसे ही दिए हैं। एक ट्रेंड था जब जीएस के सेक्शंस जब आते थे 2020 तक देखें तो कुछ हमें पेपर्स हमें देखने को मिले, लेकिन 2021 में तो पूरा का पूरा, और इस बार भी सेम अप्रोच इन्होंने ली। एक क्वेश्चन आता है कि क्या पहले से टफ था, मतलब जो 2021 का पेपर और अभी जो 2022 का हुआ है, अगर कंपेयर करें, थोड़ा सा निचोड़ें, थोड़ा चीजों को तिकड़मबाजी करें, तो क्या टफ था इस बार का पेपर? तो हम सरह से ये कह सकते हैं कि शायद इतना टफ नहीं था। यानी कि इस बार अगर हम बोलें तो ऐसे के पेपर को लेके कोई एक एस्पिरेंट अगर जो जीएस की स्टडी, जो यूपीएससी की सच्चे दिल से अगर स्टडी कर रहा है, तो हाँ उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, राइट। अगर हम बोलें कि लास्ट ईयर अगर 100% टफ था, अगर हम इस चीज को अगर सिनेरियो में लेके चलें कि हाँ लास्ट ईयर 100% टफ था, तो इस बार हम कह सकते हैं कि 60 to 70% के बीच में क्वेश्चन पेपर टफ था। हालांकि इजी नहीं था, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, कि जैसे कि लास्ट ईयर तो स्टेटमेंट्स जो थी बहुत ज्यादा फिलोसफिकल टाइप की थी। इस बार हम कह सकते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं, मतलब कि जिनको पकड़ के तोड़ मरोड़ के लिखा जा सकता था। एक तो ये बात होगी। कुछ सेक्शन 1 आपको पता होगा, जो बिगनर्स हैं उनको पता होगा कि 2 ऐसे ऐसा आपको लिखने होते हैं 1200 शब्दों के अंदर। ऐसा नहीं है कि स्केल से आपको जो 1200 शब्द नहीं लिखने होते हैं। एक मोटा मोटा अंदाजा यही होता है कि 10 से 12 पेज के बीच में आपको जो है ऐसे जो है कुल मिलाकर लिखना होता है। 10 से 12 पेज के अंदर जो यूपीसी जो शीट्स आती हैं, उसमें आपको जो है ऐसे लिखना होता है। 2 ऐसे आपको 3 घंटे के अंदर लिखने होते हैं। उससे पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। स्ट्रक्चर के बाद आप उसको फॉलो करते हैं, डिकोड करते हैं, और अपने हिसाब से हर आदमी के अपने ऐसे को लेके एक अलग एक अप्रोच होती है। किसी को ऐसे बहुत ईजी लगता है, किसी को सबसे टफेस्ट पेपर भी यही लगता है कि यार ऐसे कैसे। स्पेशली अगर बात करें तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, फिर मेडिकल जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ऐसे जो है बहुत ज्यादा टफ दिखता है। 4 ऐसे इस बार आए, जिसकी बात करें एक सेक्शन से 4 ऐसे आए। तो देखो इसमें से मैं ये नहीं आऊंगा कि इसका रिव्यू क्या है, ये तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो डेफिनेटली बहुत डिटेल में बताएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। यहां पर क्या एक ऐसे को अप्रोच की जा सकती थी। देखो एक चीज और भी है, जो एस्पिरेंट्स एग्जाम नहीं देते, मतलब जो दूर से देखते हैं हाँ पेपर तो इजी था, दोस्तों सच बता रहा हूं एग्जाम इजी नहीं होता। स्पेशली अगर बात करें यूपीएससी की, तो वहां पर जो प्रेशर जो एक जो एक एस्पिरेंट अगर जब आप मेंस लिखेंगे तो उसके प्रेशर की एक अलग ही बात होती है। चाहे वो ऐसे का पेपर क्यों ना हो, जब आप 9 बजे लिखना स्टार्ट करते हैं ना, जब आपके स्टार्टिंग में तो हाथ, अगर आप फ्रेशर्स हैं, बिगिनर हैं, तो आपके हाथ ही कांपने लग जाते हैं, यार क्या लिखें, क्या समझें, क्या अप्रोच बनाएं। पहले तो सबसे ज्यादा टेंशन इसी चीज में ही रहती है कि इन चारों में से कौन सा पिक करूं। चारों ही एक जैसे लग रहे हैं, अब इसमें से बेस्ट कौन सा लूं, क्योंकि अगर आपने कोई गलत टॉपिक चूज किया तो आप फिर उस रेस से बाहर हो जाओगे। सिंपल सी बात है। तो इसलिए ना जो बोलते हैं कि नहीं इजी है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि 4 ऐसे आपको विद इन 1.5 घंटे के अंदर आपको एक ऐसे भी लिखना है, तो उसमें ये भी एक समझ आता है कि इन 4 में से एक टॉपिक को चूज करना भी बहुत ज्यादा टेढ़ी खीड़ होती है। तो जब भी कभी आप ऐसे लिखें, मैं बता रहा हूं, चलो हम इसमें बात करेंगे अभी। तो यहां पर यह पता आता है कि देखो इसमें से ना 2 टॉपिक्स जो है अगर बात करें जिनको चेस किया जा सकता है, यानी कि अगर हम भी देखें तो हम ये नहीं कहते, वैसे तो करने के तो सारे कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक तो ये वाला टॉपिक और एक साथ में एक ये वाला टॉपिक। इन 2 टॉपिक्स को जो है थोड़ा सा चेस किया जा सकता है कि जिसके ऊपर हाँ मैं कह सकता हूं मैक्सिमम मेजोरिटी जो एस्पिरेंट्स की है वो कहीं ना कहीं इस पे जो है लिखी जा सकती है। यानी कि मैक्सिमम एस्पिरेंट जो होंगे इन्हीं 2 सेक्शंस को टच कर। मैं ये भी नहीं कहता कि इनमें से कोई नहीं कर रहा होगा, नहीं, बट हाँ मैक्सिमम मेजोरिटी जो होगी कि टॉपिक 1 जिसमें आपको लिख रखा है कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, ठीक है। और जो चौथा है आपका, उसमें वो यही देखने को मिल रहा है कि अ शिप इज हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। तो यहां पर आप बहुत ज्यादा फिलोसफिकल डायमेंशन आप जो देखे। एक चीज और देखो, एक बात तो ये भी समझ आ गई ना कि आप ऐसे के अंदर अपने जब फिलोसफिकल ऐसे होते हैं अपने व्यूज को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आप अपने मल्टीपल व्यूज दिखा सकते हैं, केस स्टडीज दिखा सकते हैं। क्यों? एग्जामिनर के पास भी कौन सा ऐसे है भाई, आप बताओ। एग्जामिनर के पास भी तो ऐसे नहीं है भाई, उसके बाद मॉडल ऐसे तो है नहीं कि यूपीएससी देता हो भाई, एग्जामिनर को जो अच्छा लगता है वो उसी के हिसाब से मार्क्स देगा। तो इसलिए आपको फिलोसफिकल ऐसे में चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको ज्यादा मार्क्स मिल सके। एक तो ये भी बात होगी। तो इसमें से अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि ये 2 ऐसे के पीछे ज्यादा अप्रोच होगी।
फिर इसके बाद देखें तो इस पे आप सेक्शन बी में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है, एक तो ये वाला ऐसे, ऑफ कोर्स आपको समझिए, आपको हिंट यहाँ पर जो है देखने को मिल गई होगी, एक तो ये आपका पहला ही हो गया, इसमें ये आ गया कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। ये जो ऐसे है इसके अंदर मल्टीपल डायमेंशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वुमेन एम्पावरमेंट, सिक्योरिटी, सारी चीजों आप इसमें जो डाल सकते हैं, यानी कि एक तरह से इन द करेक्ट अगर हम बोले तो ये चेजेबल ऐसे था, यानी कि सेक्शन बी अगर हम बोले तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा स्लाइटली इजी था एज कंपेयर टू सेक्शन 1 अगर हम बोले तो। इसमें ये एक ऐसे आप बोल सकते हैं कि इसमें मतलब मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसको आप एक मैक्सिमम एस्पिरेंट जो चेज करते, हालांकि ये अपने हिसाब से एस्पिरेंट चूज कर सकते थे, लेकिन जो इजीएस्ट की अगर हम बात करें कि हाँ इसमें से ये था। देखो फिलोसफिकल जब आप ऐसे लिखते हो तो देयर इज 2 वर्सेस होते हैं, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, तो मैं उस पर भी पहले मैं बात कर लेता हूं फटाफट, क्योंकि फिर उसके बाद फिर हम जो इस वीडियो को आगे लेके चलेंगे। देखो अगर हम देखें यहां पर, अगर हम इस चीज को देखें, एक मिनट, हाँ, अप्रोचेस फॉर द बिगनर। देखो जब आप बिगनर्स हैं, आप ऐसे का पेपर देखा आपने, आपको लगा यार ये तो बड़ा खतरनाक ऐसा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तब देखो ऐसा होता है कि ऐसे एक टॉप नॉच की चीज होती है, इसमें आपको पहले अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं पता आपको यूपीएससी रिलेटेड, तो पहले आप अपनी एनसीईआरटीज को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो, एथिक्स को, सिलेबस को कंप्लीट करो, GS1 GS2 GS3 GS4 को अच्छे से आप सिलेबस को पहले कंप्लीट करो, नोट्स बना के रखो, फिर उसके बाद ऐसे पे कूदो। ये नहीं आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं और आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे के अंदर बहुत सारी केस स्टडी, डायमेंशंस, ये सारी चीजों को इंक्लूड करके ही एक कॉम्पैक्ट एक ऐसे जो है बनता है, राइट। हम उस पर भी आएंगे धीरे धीरे। तो जब वो फ्रेशर्स हैं तो आप बिल्कुल पैनिक ना करें, इट विल टेक टाइम। जब आपकी स्टडी होगी तो हो सकता है आप अपनी स्टडी जब स्टार्ट करेंगे तो मे बी आप 7 से 8 9 महीने के बाद आप पहले ऐसे लिखे, ट्यूशन वाले, कोचिंग वाले ले लेंगे ऐसे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके अंदर जो कैलिबर आएगा अच्छे से, वो कहीं ना कहीं वो 7 से 8 या 9 महीने, जब आपकी स्टडीज कंप्लीट होगी, जब आपका ऑप्शन कंप्लीट होगा, जब सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, जब जाके आपको लगेगा कि नहीं यार हाँ ऐसे जो है अब बढ़िया होना अब दिख रहा है। फिर उसके बाद फिनिश एथिक्स सिलेबस भी अच्छे से 3 से 4 बार जो है अच्छे से आप बिल्कुल अगर हम बोलें तो आप कंप्लीट कर लें। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इस पे आपको अगर हम बात करें, फिर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि एक जीएस के एस्से को लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप अभी भी आप फिलोसफिकल एस्से को नहीं कर पाएंगे क्योंकि इट विल टेक टाइम, तो इसलिए आपको पहले जीएस एस्से के लिए आप फिर इस पे क्या करो, आप इन्वायरमेंट, आप पॉलिटी, इकोनॉमी एस्से को जो है बहुत अच्छे से लिखना स्टार्ट करो। जब आप, क्योंकि देखिए जब आप फिलोसफिकल एस्से पे पहुंचना है वो आपकी टॉप नॉच है, तो उससे पहले आप थोड़े बहुत आप एक नेट प्रैक्टिस भी कर लें, जिसको कहते हैं ना जब आपको अगर वर्ल्ड कप में खेलना है तो उससे पहले आपको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसी चीज को लेके पहले आप जो है अच्छे से इन टॉपिक्स को लेके आप जो अच्छे से जो है कर लें। फिर उसके बाद जब लिख लेंगे, जब आपका सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपने टेस्ट सीरीज भी थोड़ी देनी स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद आप एस्से को फिलोसफिकल एस्से के साथ लिखना स्टार्ट करें। देखो एस्से में 3 डायमेंशंस पर ज्यादा ही बात करी जाती है, जिसमें इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो मोटा मोटा क्या होता है, इंट्रो आपका 1 से 1.5 पेज होना चाहिए, कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड जिसके इंक्लूड हो जाते हैं उसमें आपको मैक्सिमम 2 पेज, और बाकी का जो सारा होता है वो बॉडी होता है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इंट्रोडक्शन और साथ में कंक्लूजन, एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन, एक बैलेंस व्यू में आपको जो है देना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं एक चीज, एक डिफरेंट डायमेंशंस में हम जो यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कि स्ट्रेटजी फॉर द एस्से, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। देखिए आज के समय ना बहुत सारे कोचिंग्स होते हैं जो टेस्ट सीरीज होते हैं, टेस्ट से ज्वाइन कर लो, आओ ज्वाइन करो, पैसा दो, सब कुछ दो, सारी चीजें दो, ज्वाइन करो। सेल्फ स्टडी वाले, देखो सेल्फ स्टडी वाले जब आप एस्से जब स्टार्ट करें तो यू शुड फर्स्ट गो विद टॉपर एस्से। 2013 से लेके, ठीक है, 2013 से लेके 2000 अब ऑफ कोर्स 21 तक के, जो भी 21 से 22 तक के जो भी आपको जहां तक भी मिले, आप पहले उनके एसेस को अच्छे से पढ़ो। कोई भी टॉपर्स मिल जाते हैं, बतेरे मिल जाते हैं, उनको अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो, उनके पैटर्न को समझो। अब ये नहीं एक बार पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, नहीं। एक टॉपर के एसे को पढ़ने के लिए कम से कम आपको हो सकता है आपको 5 से 6 घंटे लग जाए। हैं सर मैं तो आधे घंटे पढ़ लेता हूँ, नहीं, एनालाइज करने में एक एक स्टेटमेंट को, उसको मतलब जब वो पैराग्राफ लिखे तो आप उसके स्टेटमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करो, वो कैसे लिख रहा है, क्या आपको मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसे के अंदर फ्लो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर तो पॉइंट वाइज ऐसे लिखें, नहीं, ऐसे में देखो ड्रॉ और ग्राफ ये सब चीजें जरूरी नहीं होती हैं, वो तो सब जीएस के आंसर्स में जरूरी होते हैं। ऐसे में आपको पैराग्राफ, जो आपका पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए,
यानी कि जो उसकी लास्ट लाइन और पहले लाइन से कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग के तौर पे जो है आपको जो है देखने को जो है मिलना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, आप पहले टॉपर्स, अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करूं तो पहले आप टॉपर्स की कॉपी अच्छे से एनालाइज करें, क्योंकि देखो यार यूपीएससी है, यहाँ पे कोई भी कोचिंग चाहे हम भी क्यों ना, वो 5 से 10% ही हार्डली हमारा इफेक्ट रहता है, बाकी 90% तो आप ही ने मेहनत करनी है। तो पहले टॉपर्स की कॉपीज को अच्छे से एनालाइज करो, यूपीएससी pdf.com दुनिया भर की वेबसाइट से वहां जाके डाउनलोड करो, अच्छे से एनालाइज करो। फिर उसके बाद समझो कि क्या पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, कैसे आप जो है लिख सकते हैं। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो भाई आप अपने कोचिंग के जो टीचर हैं, जो भी व्यूज बताते हैं, इंट्रो कैसे होना चाहिए, कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, कोट्स का रट्टा मारना है, या फिर और भी जो सभी डायमेंशंस में कोट्स, क्योंकि यहाँ पे कोटेशंस थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कि कोटेशन को आप मतलब हर डिफरेंट डायमेंशंस में, लाइक वुमेन्स का अलग बना लो, एजुकेशन का अलग बना लो, और फिलोसफिकल एंगल्स के अलग बना लो, गांधी जी ने के कुछ कोट्स को अच्छे से इंक्लूड करो, और ट्राई टू मेंशन गांधी जी कोटेशंस, गांधी जी हो गया, साथ में आपका राम, आपके और भी जो कोट्स हो गए हैं उनको थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा आप जो है डालने की जो कोशिश करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको जो देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जब आपने कर ली सारी अप्रोच, तो आप रेडी हैं, फिर आप फिलोसफिकल एसे लिखने के लिए। अपने एसे को जब आप लिखें, अगर सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने दोस्तों को दो, उसको बोले आप पढ़ के देख, मज़ा आ रहा है तुझे नहीं आ रहा। अगर दोस्त बोले हाँ यार मज़ा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ठीक हो। फिर उसके बाद किसी और सीनियर जो बंदे, या फिर आप हमें भेजो, या फिर आप हमें व्हाट्सअप करो, या फिर आपके जो मेंटोर हो आप उनको भेजो, सर कैसा लग रहा है, कहाँ कमियां दिख रही हैं। ज़्यादा कमियों के पीछे ज़्यादा भागो, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग अपनी कमियों को नहीं सुनना चाहते, नहीं, अपनी कमियों को ही इंप्रूव करना है। सर मुझे पॉजिटिव नहीं, मुझे नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताइए कि मैं और कहाँ कहाँ इस चीज़ को इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ऐसे जब आप पैटर्न को जब आप फॉलो करेंगे तो देख लेना आपको ठीक हो। क्योंकि देखो 2021 के आपको कुछ फिलोसफिकल ऐसे हैं, 2022 के आपको ये 8 ऐसे मिल गए हैं, 8 और 8 आपके 16 ऐसे तो यही हो गए। 4-5 ऐसे आप कोचिंग में लिख दो, अगर नहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखी तो आप अपने घर पे बैठ के आप उसको लिखो। और आई थिंक 2 ऐसे लिखने के लिए 20-22 ऐसे आई थिंक सफिशिएंट होते हैं कि इतना आप करके जाए तो हाँ आपके पास एक लिखने की जो पैटर्न आपको जो है कुल मिलाकर जो है यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो यही सेम रेल होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहें मन में ठान लें तो सेल्फ स्टडी से भी होता है, और कहीं दिल्ली उल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैठ के घर पे बैठ के, अगर आपके पास अच्छे से आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पे भी जो है लिख सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से वीडियो, और यही सब कुछ कहना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।